जब सड़क पर तड़पती जिंदगी को लोग नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे वक्त में अगर कोई रुक जाए तो वही इंसानियत की असली पहचान बन जाती है। मुजफ्फरपुर में दो युवा पत्रकारों ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, जिसकी आज पूरे जिले में चर्चा हो रही है। आप देख रहे हैं MTN न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। मुजफ्फरपुर में सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक की जान बचाने वाले दो युवा पत्रकारों को वरीय पुलिस अधीक्षक कान्येश कुमार मिश्रा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। पत्रकारों की इस त्वरित और मानवीय पहल की हर ओर सराहना हो रही है और वे समाज के लिए एक मिसाल बनकर सामने आए हैं। ये घटना शुक्रवार की है। सकरा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव के पास एक बाइक सवार युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। किसी अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी, जिसके बाद वह गंभीर हालात में सड़क किनारे पड़ा तड़पता रहा। इसी दौरान खबर संकलन कर शहर लौट रहे युवा पत्रकार अभिषेक रंजन और आदित्य कुमार की नजर घायल युवक पर पड़ी। दोनों ने हालात की गंभीरता को समझा और बिना एक पल गंवाए इंसानियत का परिचय दिया। उन्होंने घायल युवक को सड़क से उठाया और तुरंत ही नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां समय पर इलाज शुरू होने से युवक की जान बच गई। घायल युवक की पहचान पियर थाना क्षेत्र के रामपुर दयाल निवासी सोनू कुमार चौधरी के रूप में हुई है। पत्रकारों की संवेदनशील और साहसिक पहल से प्रभावित होकर SSP कांतेश कुमार मिश्रा ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया है। इस दौरान SSP ने कहा कि इन पत्रकारों ने मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। ऐसे कार्य समाज में सकारात्मक सोच और भरोसा पैदा करते हैं। SSP ने आम लोगों से भी अपील की है कि सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति की मदद के लिए आगे आएं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि घायल की सहायता करने वालों को लेकर किसी तरह का भी कानूनी भय नहीं होना चाहिए। पुलिस और सरकार ऐसे लोगों पर पूरा संरक्षण देती है। मुजफ्फरपुर में इन दो पत्रकारों का ये कदम न सिर्फ एक जान बचाने की कहानी है, बल्कि ये संदेश भी है कि अगर हर कोई थोड़ा सा इंसान बन जाए तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती है। कल सकरा थाना अंतर्गत एक दुर्घटना हुई थी और जिसमें कि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था और मुजफ्फरपुर जिला में कार्यरत दो अनुभवी पत्रकार बंधु हैं। उन्होंने उनकी सहायता की और उन्हें तत्क्षण इलाज में पहुंचाया। ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आम व्यक्ति कहीं भी अगर किसी व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में देखता है, घायल अवस्था में देखता है, तो उसे अविलंब नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाना चाहिए। और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्देश है, उसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। और आपके माध्यम से ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहते हैं। डरने की ज़रूरत तो नहीं है, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है हाईवेज़ पे। तो कहीं भी अगर दुर्घटना कोई व्यक्ति अगर जख्मी हुआ है तो अविलंब उसको आप लोग अस्पताल पहुंचाएं। हम लोग किसी प्रकार से इसको समस्या उत्पन्न नहीं होने देंगे। कल जो घटना हुई और आप लोग पहुंचाए, डर नहीं लगा? डर क्यों लगे? किसी का अगर जिंदगी बचा देते हैं तो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में ये भी रहते हैं कि अगर कोई सड़क हादसा होता है, अगर हम उससे जाकर बचाने जाएंगे तो प्रशासनिक लफड़ा होगा, FIR होगा, बहुत सारा का लफड़ा में फंसेंगे। लेकिन हम सभी लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार के सड़क दुर्घटना होता है तो सबसे पहले जान बचाने का प्रयास करें। आसपास के बगल में जो भी अस्पताल हो, सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल हो, जो भी अस्पताल हो, सबसे पहले उन लोगों को उस अस्पताल में पहुंचाइए ताकि सही समय पर उसका उपचार हो सके, इलाज हो सके और उनका जान बच सके। अगर उसकी जान बचेगी तो उसके परिवार में भी खुशी रहेगी, इसके साथ साथ आप भी खुश होंगे। भविष्य में भी आपको खुशी होगा कि मेरे कारण किसी एक व्यक्ति का जान बच गया है। तो ये है, कल हम लोग खबर संकलन करके जो है पिलखी के तरफ से जो आ रहे थे, इसी दौरान जो है मोहम्मदपुर गांव है,
वहीं पर जो है एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया था, बाइक सवार व्यक्ति को। वो अचेत अवस्था में सड़क पर पड़ा हुआ था, काफी ज्यादा ब्लड गिर रहा था। उसके बाद हमारे सहयोगी आदित्य जो है वो और हम लोग उतरे। आदित्य ने अपने रुमाल से है उसके सर का ब्लड को सबसे पहले जाता। उसके बाद हमने प्रयास के बाद आसपास के लोगों को भी बुलाया और वहां के लोगों से बता दें कि एक गमछा मांगा। गमछा लेने के बाद जो है ऑटो को रुकवाया। ऑटो को रुकवाने के बाद जो है उस घायल व्यक्ति को हम लोग जो है लेकर अस्पताल पहुंचे। हालांकि जब रास्ते में जब गाड़ी चल रहा था तो हम लोगों को काफी ज्यादा डर भी लग रहा था कि कहीं वो मर न जाए, काफी ज्यादा खून गिर चुका था। काफी लोग तमाशा देख रहे थे। कहने का मतलब रास्ते में कोई घायल पड़ता है उससे बचाने में कोई डर माहौल नहीं है, प्रशासन के पकड़े में नहीं फंस किसी प्रकार से डर नहीं है। अगर कोई भी लोग अगर घायल होता है, सड़क हादसे में देखते हैं तो सबसे पहले उसे निजी अस्पताल में जाकर भर्ती करवाइए। आज हम लोगों को मुजफ्फरपुर के एसएसपी बता दें कि एक मिनट हम पूछेंगे, सवाल पूछेंगे कि क्या कहेंगे, आज कई लोगों ने आपको सम्मानित भी किया और मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने भी सम्मानित किया है, कितना गर्व का। बिल्कुल, और कई सारे लोगों ने सम्मानित किया। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर जिला के जो कप्तान है मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांकेश कुमार मिश्रा, उन्होंने आज जो है प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में लोगों से भी अपील किया कि किसी प्रकार का सड़क दुर्घटना होता है तो सबसे पहले जान बचाने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ? अभिषेक रंजन। आज एसएसपी ने सम्मानित किया है आप। जी, कल जो है हम लोग पिलखी से खबर बना के घर लौट रहे थे, तो जैसे ही पिलखी से आगे बढ़ते हैं तो मोहम्मदपुर गांव पड़ता है। वहां पे क्या हुआ कि आमने सामने में पिकअप में और बाइक में जो है टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार जो व्यक्ति थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सर में बहुत हेवी इंजुरी थी और सर से कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रहा था। साथ ही साथ उनके दाहिने हाथ और दाहिने पैर में भी हेवी इंजुरी थी, लगातार जो है ब्लीडिंग हो रहा था। लेकिन क्या स्थानीय जो भी लोग थे वो क्या किए कि पहले बाइक हटाने लगे, जो गाड़ी धक्का मारा है उसके पीछे जाके उस गाड़ी को रोकने का प्रयास करने लगे, उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उस व्यक्ति को वैसे ही घायल अवस्था में रोड पर सड़क किनारे उसी को छोड़ दिया था और उसका लगातार ब्लीडिंग हो रहा था। इसको देख हम तुरंत गाड़ी को रोके और उनके पास गए और तुरंत, चूंकि हम एनसीसी का ट्रेनिंग भी किए हैं, आपदा मित्र का भी प्रशिक्षण लिए हैं, तो पॉकेट में रुमाल था, रुमाल निकाल के तुरंत उनके सर पे पहले डायरेक्ट प्रेशर बनाया, प्रेशर दिए तो उससे ब्लीडिंग उनका रुक गया। थोड़ी देर के बाद जो है ब्लीडिंग रुक गया। उसके बाद उसके हाथ से भी ब्लीडिंग, चूंकि हड्डी टूट के हाथ से बाहर निकल गया हुआ था, तो वहां पे हाथ में जो है टूर्निकेट किए थोड़ी देर के लिए और तो थोड़ा सा ब्लीडिंग कंट्रोल हुआ था। तब तक हमारे सहयोगी जो अभिषेक जी थे वो क्या किया, ऑटो को रुकवाया। फिर हम दोनों आदमी और कुछ लोग मिलके, स्थानीय लोग मिलके जो है गाड़ी में उनको घायल जो थे उनको बचाया और तुरंत पास के एक अस्पताल में भर्ती करवाया। जहाँ उनका इलाज चल रहा था तब तक क्या किए कि उनका जो भी फिंगरप्रिंट से उनके मोबाइल का लॉक खोले और पापा से नंबर सेव था तो कॉल किए, उस पर कॉल करके उनको परिजन को भी सूचना दिए। परिजन आ गया, तब तक उनको मोबाइल को दे दिए। आज एसएसपी सर सम्मान प्रशस्ति पत्र दिए हैं और काफी अच्छा लग रहा है कि प्रशस्ति पत्र दिए हैं। सर की तरफ से यह भी कहा गया है कि यह सब लोगों को करना चाहिए, एक तरह से जागरूक करने के लिए भी है, यह प्रशस्ति पत्र दिया गया है और दूसरों को भी यह संदेश देते हैं। अच्छा, ये मन में डर नहीं हुआ अगर मदद करते हैं प्रशासनिक पचड़े में फंस सकते हैं, ये डर आया कि नहीं आया? नहीं, देखिए कोई भी आदमी अगर हमारे मदद से अगर उसकी जान बच जाती है तो बाद में वो देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले तो वो बच जाए, वो हमारा पहला प्रयास रहेगा कि आदमी बच जाए। बाद में होगा तो देखा जाएगा। और सरकार का यह भी नियम है कि अगर आप किसी को अगर घायल को अगर अस्पताल पहुंचाते हैं तो पुलिस आप पर कोई जब दबाव नहीं बनाएगी और किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्या कहेंगे और लोगों को? और लोगों को कहेंगे कि अगर कहीं भी अगर आपसे जितना संभव है उतना दूसरों को मदद करे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, इसलिए जितना हो बन पड़े जितना संभव हो उसे कोई प्रशासनिक डर माहौल ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं, प्रशासनिक कोई तरह का दबाव नहीं है। हम लोग भी मदद किए हैं, कोई तरह का प्रशासनिक दबाव नहीं बनता है, ना कोई तरह का सवाल जवाब चाहे कुछ तरह नहीं होता है। इसलिए आदित्य नाम हुआ, पता ही के रहने वाले।